प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त किसी याही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। मैं आपको इस काम के लिए 50 करोड़ रुपए दूंगा। तुम खुद यहाँ से जाओगे या मैं धक्के दे के बाहर निकल पाऊं? जा रहा हूं जस्टिस निर्मल, लेकिन आज का दिन हमेशा याद रखना जस्टिस निर्मल। अगर ये रिश्ता हो जाता है तो आपकी बेटी राज करेगी, राज। पेंटिंग एंड आई लव डूइंग एवरीथिंग। दुनिया को तो तुम रंगते रहोगे, पर मेरे मन को तो तुमने पहले ही रंग दिया है। लड़की तो बहुत सुंदर है, हमें ये रिश्ता मंजूर है देव। कहीं आप फिर से मेरी शादी की बात तो लेकर तो नहीं आ गए? अरे बात नहीं, शादी पक्की करके आ रहा हूं। एंड यू नो व्हाट, रिश्ता कौन लाया? अरे स्वयं देव। नो वे डैड, आप मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी कैसे तय कर सकते हो? हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, अरे तो सब देवताओं ने किया। यू मीन टू से कि मैं ये सवाल ऊपर देवताओं से जाके पूछ के आऊं? इज दिस अ जोक डैड? बेटा, लड़की ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, इससे बढ़िया रिश्ता नहीं मिल सकता हमें। हाँ डैड, मैं सारी जिंदगी कुंवारा रहने के लिए तैयार हूं। और क्या कहा आपने, वो लड़की यूनिवर्सिटी टॉपर है? क्या? तो आप मेरे साथ साथ उसकी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो? उसे अपने करियर पे फोकस करने दीजिए और मुझे मेरे। मेरा बेटा बड़ा हो गया। Of course, Dad. So please, मैं अपनी पेंटिंग पूरी कर लूं। या श्योर। हेलो। हमें ना की भाषा समझ में नहीं आती जज साहब, आप बस हमारे काम को हाँ कह दीजिए, हमारे समझ में आ जाएगा। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? मैंने एक बार ना कह दिया ना, फिर भी बकवास किए जा रहे हो। अगर इतनी ही मेहनत किसी और काम में की होती तो शायद वहां भी कामयाब हो गए होते, लेकिन यहां तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अंडरस्टैंड? सर, इधर उधर की बात छोड़िए, आप बस इशारा कीजिए कितना चाहिए, पहुंच जाएगा। शट अप मिस्टर बरुआ, अब तक मैं आपके साथ इज्जत से पेश आ रहा हूं, पर आपके नाम से मिस्टर हटाने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी, समझे? अरे जज साहब, हमें गाली दे दीजिए, लात मार दीजिए, ठोकर भी मार दीजिए, जो जी में आए सो कर दीजिए, बस फैसला हमारे हक में ही कीजिए। शट अप। चलिए डन करते हैं। आई से शट अप। उस जमीन की हर कमाई में से 10% आपका, हमेशा के लिए। मेरे मना करने के बावजूद भी बकवास किए जा रहे हो तुम। मैं कहता हूं फोन रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रखो फोन। वाह, ये हुई ना जज निर्मल बरदलाई वाली बात। ऑर्डर ऑर्डर, चाय ठंडी होने से पहले खत्म किया जाए। बेटा, अब ये चाय हमें ज्यादा दिनों तक नसीब नहीं होने वाली। क्यों पापा,
गवर्नमेंट क्या चाय पर बैन करने वाली है क्या? ऐसी बात नहीं है। अब तुम्हारी शादी जो तय हो गई, अब इतनी बढ़िया चाय मुझे कौन पिलाएगा? बेटा, मैं तुमसे तुम्हारी राय पूछना भूल गया। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर तो है ना? तुम कुछ बोल नहीं रहे। मंजूर है कि नहीं? মই এইটো না কৰা নাই। इसका मतलब मंजूर है। जस्टिस निर्मल, तू क्या, तेरा बाप भी मेरे इस ड्रीम प्रोजेक्ट को नहीं रोक सकता। निकालेगा जीवन बरुआ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। आई थिंक तुम एल्कोहलिक हो चुके हो। जरा सी ऊंच नीच होती है और तुम अपने आप को शराब पे डुबो देते हो। एक से बेवकूफ ईमानदार है इस दुनिया में। वो जज को ही ले लो, कितना उसको मैंने लालच दिया, लेकिन टूटता ही नहीं। टूटते सभी है, कोई 5 में, कोई 50 में। बस तोड़ने का तरीका आना चाहिए। कोई बात नहीं, इस चक्रव्यूह को भेदने का कोई ना कोई रास्ता होगा। हाँ, तुम भी तलाश करो, हम भी तलाश करते हैं। कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही। ये बात मेरी समझ से परे है। जब बेटा शादी नहीं करना चाहता तो आपको क्यों इतनी जल्दबाजी है? देखिए, वो एक मॉडर्न ख्यालात का है, आप अपने विचार उस पर मत थोपिए। तुमने सुना नहीं देव ने क्या कहा? इस शादी से इस घर का कल्याण होगा, बहुत जरूरी है शादी। जब बेटा ही शादी के लिए तैयार नहीं होगा तो लड़की की शादी क्या खंबे से करोगे? अरे कोशिश तो कर सकते हैं ना, शायद मान जाए। देखिए, मैं तो अपने बेटे को परेशान करने से रही। आपको इतनी पड़ी है ना शादी की, तो आप ही उसे राजी कीजिए। घर आ जाएगा ना तो बात कर लेना, मुझे इस बीच में मत घसीटिए। अरे भाई सन, कम। अरे भाई कहाँ रह गए इतनी देर? कितने फोन किए तुम्हें? डैड, वो फोन गलती से साइलेंट पे चला गया था। बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। डैड, अगर बात मेरी शादी के सिलसिले में है तो आई एम सॉरी। अरे रुको। लिसन भाई साहब, तुम हम माँ बाप की फीलिंग को नहीं समझ रहे हो। अपने आप को तुम हमारी जगह रख के देखो। तुम नहीं चाहोगे कि इस घर में बहू आए और बच्चों की किलकारियां गूंजे? यही तो इंडियन कल्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डैड। जज्बातों के जरिए हर काम औलादों से करवाने की कोशिश की जाती है। औलादों पर अपनी बातें नहीं थोपनी चाहिए डैड।
एक तो अगले महीने मेरी पेंटिंग की इतनी बड़ी एग्जीबिशन है और आप चाहते हो कि मैं एक इमोशनल फूल की तरह किसी भी लड़की से शादी कर लूं। How funny is this, Dad? अरे मेरी, I'm sorry, Dad. अरे अब सुनो, ये वाला। आर्य बेटा, आर्य बेटा, बेटा देख तो बेटा जल्दी आ। क्या हुआ? माँ क्या हुआ? ये कावेरी, आर्य और अपूर्वा। दुनिया की नजरों में तो हम बहुत अमीर हैं, पर हमारी माली हालत बहुत खराब हो चुकी है। मैं कर्ज के बोझ तले इतना दब चुका हूं कि इससे बाहर आ पाना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन मन में एक आशा की किरण जाग उठी जब देव ने कहा कि आर्य और मानसी का रिश्ता एक दैविक संयोग है। और जिससे घर में साक्षात लक्ष्मी का आगमन होगा, ढेरों सारी संपदा आएंगी, परिवार तरक्की की बुलंदियों को छुएगा। तब मुझ में फिर से एक बार जीने की तमन्ना जाग उठी। पर आर्या की इस शादी से इनकार करने पे सारी उम्मीदें पल भर में चकनाचूर हो गई। सब कुछ बिखर गया। खैर, ये सब अपना नसीब है। अब इस बोझ से निजात पाने का एक ही रास्ता है, खुदकुशी। अलविदा। कैसे हो सकता है? अभी तो ये यहीं पे थे। पता नहीं, मुझे देखते ही रख के चले गए कहीं। हमारी माली हालत इतनी खराब है और मुझे इस बात की कोई खबर ही नहीं। How is this possible, मॉम? पर हकीकत तो यही है। तेरा बात पे अमेरिका ब्रिटेन सैर पे निकल जाना, देखते देखते गाड़ियां बदल देना, अपने दोस्तों के साथ लाखों रुपए पार्टी में उड़ा देना, तुम्हारी हर एक जिद पे वो लाखों रुपए लुटाते रहे, वो भी इसलिए कि तुम हमारे इकलौते बेटे हो। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। हेलो डैड, कहाँ हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। वो बस मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया था कि
मैं मानसी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जी जी, आपसे मैं घर पे मिलता हूँ। बाय डैड। सच में जो साहब, तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे सुशिक्षित परिवार के साथ हमारा रिश्ता होने जा रहा है। हमारा भी सौभाग्य है कि आप जैसे प्रतिष्ठित और नामचीन परिवार के साथ हमारी बेटी का रिश्ता जुड़ने जा रहा है। सचमुच बहन जी, आपकी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है। जिस घर में जाएगी ना, वो घर तो रोशन हो ही जाएगा। जिस घर मतलब? क्या हमारी बेटी को आपके घर की बहू बनाने में आपको कोई आपत्ति है क्या? अरे नहीं बहन जी, आपकी बेटी मानसी हमारे घर की बुआरी बन चुकी है। ये दोनों कैसे चुपचाप बैठे हैं? सबके सामने ना दोनों शर्मा रहे। अब मैं एक काम करती हूँ, दोनों को कहीं एकांत में भेज देती हूँ। ये सही, ये अच्छा रहेगा। मानसी बेटा, आर्या को कहीं गार्डन में घुमा के ले आओ। जाओ बेटा। कितना कुछ कहना था तुमसे, मेरी फीलिंग्स के बारे में, मेरे ख्यालात के बारे में, लेकिन जुबान ही रुक गई। क्यों इन्हें कहा इसे? आर्या, मॉम ने भेज तो दिया, लेकिन क्या बात करूं इससे? हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, लड़की जितनी सुंदर है उतनी कल्चर्ड भी है। आप प्लीज। आप कुछ कह रहे थे ना? आप भी तो कुछ कह रही थी। सो लेडीज फर्स्ट। नहीं, आप ही बोलिए ना। वेल, आपका सही है, यूनिवर्सिटी टॉपर, सबसे अलग। आप भी तो सबसे अलग हो ना। हाँ, पर एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि यू आर सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तब भी आपने बिना कोई करियर चूज किए हुए शादी के लिए हामी कर दी। मीन्स इतनी सारी पढ़ाई और वो भी बिना एम्बिशन के। बात कुछ हजम नहीं हुई। आई एम सॉरी बट आई मीन टू से कि तुम चाहती तो कोई भी करियर चूज कर सकती थी, लाइफ को एक हाइट तक ले जा सकती थी। वैसे भी तुम्हारे जैसे ब्राइट स्टूडेंट की जरूरत है इस सोसाइटी को, इस कंट्री को एक ब्राइट फ्यूचर के लिए। पर तुमने शादी के लिए हाँ करके अपने आप को एक चार दीवारी में कैद करने का डिसीजन कैसे ले लिया? अरे, आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि शादी के बाद मेरे सपने चार दीवारी में दब जाएंगे? शादी अपनी जगह है और हमारी महत्वाकांक्षाएं अपनी जगह।
एक दूसरे के पूरक फिर क्यों नहीं हो सकते हैं? आपको पता है, ऐसी हजारों मिसालें हैं जहां लड़कियों ने अपने शादी के बाद भी अपना आयाम रचे हैं और समाज को एक नई दिशा भी दी है। Wow. I am speechless. That's a very beautiful thought. ये वर्ल्ड भी कितना ब्यूटीफुल है ना, यहाँ के लोग भी कितने अच्छे हैं। अगर आप उन्हें प्यार से पेश आएंगे ना तो आपके रास्ते खुलते जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आपके परिवार भी मेरे एम्बिशंस को पूरा करने में मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे। ला 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 ला। ओए, are you blind? हाँ, ये वही गाड़ी है ना जिसने तुम पे कीचड़ उछाला था। और ये वही मैं जिसने तुम पर टिश्यू पेपर फेंका था। आप सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? लेडीज फर्स्ट। आप लोग लड़की से ही पहले पूछ लीजिए। वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने